जिस तरफ भी नजर जा रही है सिर्फ जलवा है तेरे अली का। ये बात है कि इमाम साहब भी 10-20 साल से खुतबा पढ़ते हैं और हर जुमा के दिन पढ़ते हैं, फिर भी हर जुमा के दिन वो किताब देख के पढ़ते हैं, हर जुमा के दिन किताब देख के पढ़ते हैं। उसको तो आदमी 2-4-10 बार पढ़ेगा तो इसी जबानी उसको याद हो जाएगा। जब जबानी याद हो जाएगा खुतबा तो वो जबानी खिताब करेगा पब्लिक के सामने, मुंह जबानी बोलेगा। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअला यौमल जुमअति सय्यदल अय्याम वला नअबुदु वला नस्तईनु इल्ला इय्याह। जब आदमी हर जुमा के दिन पढ़ रहा है तो छोटा सा खुतबा है उसको तो याद। इमाम साहब 50 साल से किताब देख के ही खुतबा देते हैं, तो फिर आपको कैसे खुतबा याद होगा? जब इनको याद नहीं हो पाया तो आपको याद कैसे होगा? जब इनको याद नहीं हो पाया तो आपको याद कैसे होगा? ये तंज नहीं कर रहा हूं, ये मतलब कि खुतबा देख के पढ़ना गुनाह नहीं है, एक पैसा का गुनाह नहीं है। सवाब क्या मतलब? ठीक है खुतबा दे रहे हैं, चाहे कोई एक आदमी तकरीर कर रहा है, चाहे वो तकरीर लिख के ले जाए। जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, वो मायावती जी बोलती थी, बहुत सारे नेता लोग सदन में भी जाते हैं, बहुत सारे लोग देख करके बोलते हैं, मगर बहुत सारे लोग हैं जो बगैर देखे बोलते हैं, बगैर देखे बोलते हैं। हमारा ओवैसी जी है, बगैर देखे खिताब करते हैं। प्रधानमंत्री साहब सारे लोग थर्राने लगते हैं, सबका गृह मंत्री प्रधानमंत्री सब डरता है कि क्या बोलेगा ओवैसी, क्या गरजेगा, क्या बरसेगा। और दूसरा आदमी क्या डॉक्टर है साहब, फला मंत्री है, मंत्री जी लिख के ले गए टेबल पे रख के देख देख के बोलते हैं। ऐसे देख करके बोलने में वो मजा नहीं आता है जो बिन देखे बोलने में आता है। अगर हम देख के तकरीर करेंगे तो आपका चेहरा नहीं देख पाएंगे, वो बातें नहीं पैदा हो पाएंगी जो बगैर देखे बोलने में हो रही है। और देखने में तो ऐसे देखेंगे, बोलेंगे हाँ अल्लाह ने कुरान शरीफ में ये फरमाया है, तो वो अब कागज ही देखते रहिए। आप पब्लिक से आपका कनेक्शन नहीं बन पाएगा। पब्लिक से कनेक्शन बनाने के लिए आपको बिन देखे बोलना पड़ेगा। तो हमारे जितने भी इमाम साहब लोग हैं, अगर वो चाहें तो बस एक दिन की मेहनत में खुतबा याद हो जाएगा। तो जुमा के दिन वो हाथ में लाठी ले लें, नहीं भी ले लें, अपना मेंबर पे खड़े हो जाएं और मुंह जबानी खुतबा दें जुमा के दिन। और जब मुंह जबानी खुतबा देंगे तो जितने लोग रहेंगे बैठे हुए सब बोलेंगे मेरा इमाम बहुत पढ़ा लिखा आदमी है, बहुत पढ़ा लिखा आदमी है जो किताब के बगैर देखे पढ़ता है। और ये बिल्कुल सिर्फ एक दिन के 1 घंटे की मेहनत से हो जाएगा। लेकिन चूंकि ध्यान नहीं दिया इसीलिए से चल रहा है काम, बगैर देखे चल रहा है काम। हमने भी इमामत की है। कहाँ इमामत की है? बेंगलोर में हमने इमामत की है। 2 साल तक बेंगलोर में और 2 साल तक चेन्नई में इमामत की है। और पूरे 2 साल चेन्नई के और पूरे 2 साल बेंगलोर के 4 साल मैंने मुंह जबानी खुतबा पढ़ा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्योंकि वहां देख करके पढ़े के गए काम से लोग बोलेंगे इमाम साहब को कुछ नहीं आता है। हाँ, इमाम साहब को हटाओ। तनख्वाह भी देते हैं वो लोग मयारी। आजकल तो पहले तो तनख्वाह, आज से 25 साल पहले हमको 4000 रुपये देते थे लोग। अब और आज तो उसी मस्जिद में जहां हम थे 25 साल पहले 2001 में 2002 में, और उसमें आज वहां तनख्वाह है 30,000 रुपये, 40,000। और इमाम साहब देते हैं 30,000 रुपये हर महीना। इमाम साहब को सेक्रेटरी साहब देते हैं और कहते हैं कि हुजूर ये छोटा सा नजराना है, कबूल कर लीजिए। वाह वाह वाह, कैसी सोच है। और हम लोग इस इलाके में क्या करते हैं, 5,000 देते हैं, 50 बात पकड़ा देते हैं, 50 बात पकड़ा देते हैं। ठीक से रहना, अगले महीने से छुट्टी कर देंगे, नौकरी बहुत मुश्किल से मिलती है, बहुत मुश्किल से मिली है। 7 महीने में 30 घर से खाना आता है। डेली मछली गोश्त आप खाते हैं, हम लोग दामाद को भी उतना नहीं खिलाते हैं जितना आप डेली गोश्त खाते हैं। इसलिए से आप नमाज टाइम पे पढ़ाइए। फजर में 2 मिनट लेट से आप आए थे, ठीक से रहिए वरना छुट्टी कर देंगे। 5,000 महीना देता है, 50 बात पकड़ाता है, और वहां 50,000 रुपये महीना। और क्या बोलता है, हुजूर ये छोटा सा नजराना कबूल कर ले। क्या बात, क्या आलिम दिन की इज्जत है। इमाम साहब की तनख्वाह पूरे सीमांचल जोन में 15,000 से कम नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने बोला फट से कल से लोग नाफिज कर देंगे। एक हमारी राय है, एक हमारा मशवरा है। जब इंजीनियर जो बेचारा सिर्फ 4 साल पढ़ा, उसकी तनख्वाह कितनी है? 20,000। उसकी तनख्वाह कितनी है? 50,000। जो 20 साल मदरसे में पढ़ा
और जो हमारे जमींदारों, प्रोफेसर, डॉक्टर सबकी नमाज के वो अमीन जिम्मेदार हैं, तो उसकी तनख्वाह दुनियावी हिसाब से भी कम 15 से ऊपर गांव देहात में हो और शहरों में 25,000 रुपए हो, ताकि एक बाप अपने बेटे को इंजीनियर बनाने से पहले ये समझे मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, 1 लाख महीना कमाएगा या 25,000 कमाएगा, 5 नमाजें छोड़ेगा, सूरह फातिहा भी पढ़ना नहीं आता है, मरे जाएगा तो कहां जाएगा, जहन्नम की आग में जलेगा। इसलिए वो काम करो कि बेटा को आलिम बना दो, ताकि इमामत करेगा, लोग उसका हाथ भी चूमेंगे, 5 टाइम नमाज बाजमात मस्जिद में पढ़ेगा, जन्नत भी हाथ में रहेगी और दुनिया में इज्जत से जिंदगी गुजारने के लिए 25,000 रुपए महाना भी मिल जाएंगे। इस महंगाई के जमाने में तो काफी है। तो एक बाप इंजीनियर बाद में बनाने के बारे में सोचेगा, पहले अपने बेटे को आलिम और इमाम बनाने के बारे में पहले बोलेगा, चूंकि यहाँ दुनिया भी है, यहाँ आखिरत भी है और यहाँ इज्जत भी है। एक इंजीनियर का कोई हाथ चूमा हो तो बता दे, बाप इंजीनियर है, बेटा उसका चूमता है, तो इंजीनियर की वजह से नहीं चूमता है, बाप होने की वजह से चूमता है। बाप है। हमारे यहाँ तो मुसलमानों में तो आजकल दिमाग उजड़ गया है सबका, जबकि सबसे ज्यादा खुतबा हमारे यहाँ, सबसे ज्यादा तकरीर हमारे यहाँ, और सबसे ज्यादा हमारा नौजवान चौपट दी ग्रेड हमारे यहाँ, सबसे ज्यादा चौपट। हमारे बाजू में एक हिंदू का घर है, उसका बेटा इंजीनियर है, वो जब भी बाहर से घर आता है वो अपने बाप का पांव छूता है। चलाइए आप मोबाइल, चलाइए मोबाइल, चलाइए आप, चलाइए मोबाइल चलाइए, अब क्या होगा, जलसे को उजाड़ दिया और चलिए घर चलिए, मोबाइल चलाइए आप। अब हमने क्या बोला, मेरे घर में एक पड़ोस में एक हिंदू है, उसका बेटा इंजीनियर है, उसका बेटा इंजीनियर जब भी बाहर से आता है तो वो अपने बाप का पैर छूता है, माँ का पैर छूता है, और जब जाने लगता है, बहुत सारे स्टेशन पे, एयरपोर्ट पे ढेर सारा बच्चा मिलता है, इंजीनियर है, बाप का पैर छूता है। ये बताइए, मुसलमान का कोई बच्चा नजर नहीं आता मुझको जो माँ बाप का पांव चूमता। आपको ऐसे छूना नहीं है, बल्कि माँ बाप का पांव चूमना, हाथ बाप का चूमना है, अपने बाप की पेशानी को बोसा देना है। आप सुनते हैं हमेशा आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपनी बेटी फातिमा के घर जाते थे तो सैयदा फातिमा खड़ी हो जाती थी और आकाए दो जहां सलाम की पेशानी को चूमती थी, अपने बाप की पेशानी को चूमती थी, और आका अलैहिस्सलाम के हाथ को बोसा देती थी और ऊंची जगह अपने बाप को बैठाती थी। ये औलाद होने के नाते आपने ये किया, लेकिन हुजूर ने बेटी को वो सम्मान दिया ताकि सारी दुनिया जान ले कयामत तक कि बेटी नफरत की चीज नहीं बल्कि मोहब्बत की चीज है। और जब हुजूर के पास सैयदा फातिमा आती थी तो आका अलैहिस्सलाम उनकी पेशानी को चूमते थे और ऊंची जगह बैठाते थे। क्या थमा। और हमारे यहाँ तो चूमने की हदीस इब्ने माजा की हदीस मैंने पढ़ी, उसमें एक हदीस पाक है कि एक वफद आया बाहर से, एक गिरोह, एक जमात आई, वो जमात बड़ी तेजी के साथ हुजूर की तरफ लपकी, सरकार को सलाम किया और हुजूर के हाथ और पांव को चूमा, सरकार के हाथ को, दस्ते मुबारक को और पाए अक़दस को चूमा। तो हाथ को चूमना, पांव को चूमना आलिम का, पीरो मुर्शिद का, अपनी माँ का, अपने बाप का, ये जायज है, अच्छा काम है। तो हमारे हाथ ये सबूत है हदीस से कि हाथ पांव अपने आलिम का, अपने मुर्शिद का, अपने माँ बाप का, अपने मोहतरम शख्सियतों का चूमना जायज है, अच्छा है। जब हमारे माँ के पांव के नीचे जन्नत है, माँ का पांव का चूमे तो वहां से जन्नत की खुशबू आपको महसूस होगी। जिसने माँ के पांव को चूमा जैसे गोया जन्नत की चौखट को उसने बोसा दिया। तो हमारे सारी बातें, मगर एक बच्चा नहीं मिलता। जो बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं उसको तो लाज ही लगता है, शर्म लगती है उसको, हाथ कैसे चूमे, पैर कैसे चूमे। वो तो मदरसे का बच्चा है, जो बेचारा मदरसे से आता है तो बाप उसका शराबी, पापी, कबाबी कुछ भी रहे, वो बाप का हाथ चूमता है। एक बाप हमसे बयान करने लगा रो करके, मेरा बेटा एक पढ़ता है कॉलेज में पटना में, वो बाप बोला, वो जब आता है तो दूर से बोलता अस्सलाम वालेकुम। जिसको जमीन बेच के पढ़ाता है, फसल बेच के पढ़ाता है, मकई 2 कुंटल बेच के पैसा देता है, क्योंकि वहां पैसा ही पैसा लगेगा, रूम का किराया, मेस का किराया, जहां वो खाना खाएगा, वहां तो किताब खरीदना, सब कुछ पैसा ही पैसा। मदरसे में तो ना मंथली देना है, ना किताब भी फ्री मदरसे से मिल जाती है, और वहां कुरान खानी वगैरह बच्चा गया तो वहां अलग से इनाम मिल जाता है। वहां बाप का पैसा कम खर्च होता है। वो बाप रोने लगा मेरे सामने, क्या बोला, मेरा बेटा एक कॉलेज में पढ़ता है पटना में, वो वहां से जब आता है दूर से ही सलाम किया और चला गया।
ये बेटा मेरा जो हाफिज बनता मदरसे में, वो जब आता है सलाम करता है, और मेरा हाथ अगर ये इधर पॉकेट में हो तो वो हाथ निकाल के हाथ चूमता है और हाथ को मेरे सर पे रखता है। सुभान अल्लाह। हाथ सर पे रखता है। कहा कि जब मेरा बेटा ऐसा करता है तो मेरी आंखें भीग जाती हैं। ये क्या कर रहा हूं मैं? उसको जमीन बेच के पढ़ाते हैं तो वो सलाम करके उधर भाग जाता है, खैरियत नहीं पूछता है। और ये बच्चा मदरसा से आने के बाद सलाम करता है, हाथ चूमता है और मेरा हाथ अपने सर पे रख के दुआ लेता है और कहता है अब्बू कैसे हैं आप? क्या बात है, ये मदरसे की तालीम, मदरसे की तालीम। वरना जमींदारों का बेटा बैरिस्टर लॉयर बना, वो बाप का कभी हाथ तक नहीं चूमता है। हाँ, हिंदू कल्चर में है पैर छूना, अपने से बड़े का पैर छूना। वहां मैंने औरतों को देखा, अपने शौहर को, पति का पैर छूना, औरतों को। और हमारे माँ बहन बेटियों को देखो, तकरीर रात दिन जलसा हो रहा है, रात दिन तकरीरें हो रही है, मगर एक दिन भी ये बता दे कि मैंने अपने शौहर का पांव छुआ। मर जाएगी, जमीन में गड़ जाएगी, मगर घमंड इतना है कि पैर नहीं चूमेगी। इतना घमंड है इसको, इतना गुरूर है कि कभी सलाम तक नहीं करती। कभी सलाम कर भी दिया तो इधर अस्सलाम वालेकुम, चोरी पे, जैसे चोरी वाला काम कर रही है, जैसे कि चोरी वाला काम करी, चुपके से सलाम सलाम, ऐसा चोरी छुपे काम कर रही है। जब मुंह खोल के सलाम करो। बंबई का एक मौलाना मुझसे बयान किया, सैयद साहब थे, कहा हजरत मेरी पहली वाली भी बड़ी बाखलाक थी, इंतकाल कर गई, मैंने दूसरी शादी की है। उसने बरजस्ता मुझको कहा, बहुत बड़ी मस्जिद के इमाम है, सैयद साहब है, वो कहा कि शहरियार साहब मेरी बीवी जो नई वाली, पुरानी वाली तो थी अच्छी, ये जो वो मर गई, अब मैं जवान आदमी हूँ, छोटे छोटे बच्चे हैं, मैंने शादी की, शादी करना ही चाहिए, चाहे 80 साल का बुढ़ा क्यों ना रहे, बगैर बीवी के नहीं मरना चाहिए। 80 साल के बुढ़ापे में भी शादी करना चाहिए, ताकि वो बगैर बीवी वाला बन के ना मरे, बल्कि बीवी वाला बन के मरे। ये हमारे साहबे कलम का तरीका था। आज ना मरने के बाद शादी किया तो सब हंसने लगता है, या शादी 2 कर लिया तो हंसने लगता है, 4 किया तो लोग हंसने लगते हैं, खिलाएगा वो, पिलाएगा वो, मेंटेन करेगा वो, अब मजाक सारा समाज उड़ाता है। एक साबुन तक तुम नहीं देगा उसको कभी खरीद करके, अब मजाक तुम क्यों उड़ाता है? जब 4 शादी जब इस्लाम में जायज है तो चलो, हमारे यहाँ कल्चर नहीं है, चलो हटाओ। वो बीवी मर गई, दूसरी शादी किया, उसने क्या कहा हमसे कि हजरत मेरी बीवी इतनी बाखलाक है, लाखों करोड़ों में एक, कि जब मैं 50 बार अगर मैं डेली अपने रूम से निकल के बाहर जाता हूं, 5 टाइम तो मस्जिद नमाज पढ़ाने जाता हूं, उसके बाद भी किसी काम से गया, मदरसा गया, अगर 50 बार भी मैं घर से बाहर निकलता हूं तो मेरी बीवी 50 बार मुझको सलाम करती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह। ये कोई YouTube, WhatsApp, Facebook, अखबार नहीं, जो वो शौहर मौलाना इमाम है, उसने मुझसे बयान किया। एक जलसे में हम बम्बई गए थे, वो भी आए थे, तो उसने अपनी जिंदगी बयान करनी शुरू की। तो उन्होंने कहा कि मेरी बीवी मर गई, दूसरी मैंने शादी कर ली है, ये मेरी बीवी का अखलाक है हजरत। 50 बार भी अगर मैं निकलता हूँ, 50 बार वो सलाम करती है और दरवाजे तक छोड़ने आती है, दरवाजा बंद करती है, और जब मैं वापस आता हूँ तो फिर वो दरवाजा खटखटाने के बाद दरवाजा खोलने आती है और सलाम करती है। जब वो बोला, कहा कि मैं खुशनसीब हूं कि अल्लाह ने बा अखलाक कनीज़े फातिमा मुझको अता फरमाया। वाह वाह वाह। और ये ऐसा, ये ऐसी इतनी बड़ी नेमत, ऐसी बीवी किसी को मिल गई 50 खरब के मकान से बेहतर है। क्यों बेहतर है? 50 खरब का मकान है, वो चुड़ैल भूतनी मुंह फुला के बैठी हुई है, और जब खाना देती है तो तुम्हारी माँ ऐसी, तुम्हारा बाप ऐसा, तुम्हारा भाई ऐसा, तुम्हारी बहन ऐसी, तुम्हारी फूफी ऐसी, तुम्हारी चची ऐसी, तुम्हारी चची। वो अपने माँ बाप भाई बहन की बुराई नहीं बयान करेगी। अगर आप पलट के कहते हैं तुम्हारा बाप ऐसा, तुम्हारी माँ ऐसी, फिर वो पलट 4 सारे चीज बिस्तर पड़ के बीमार पड़ गई, बीमार पड़ गई, अब खाना पीना सब बंद है। तो हम तुम बोले तुम्हारी माँ ऐसी, तो तुम पलट जाओ, नखला करो। और हमारी माँ के बारे में जब तुम बोलती है, ये बताओ मुझ बेटे के दिल पे क्या गुजरता होगा, क्या गुजरता होगा। इसलिए जब भी अपने शौहर को खाना पीना दो तो शिकायत की पोटली मत खोलो वहां, बल्कि शौहर जो 8 घंटे काम करके दुकान में थक चूर करके 1000 का सामान बेचा, 10 रुपए उसको फायदा हुआ है, वह 1 किलो सेब बेचा, 50 पैसा उसको फायदा हुआ है। ये बेचारा 8 घंटे दुकान में थक मर के जो आया है, उसका गम हल्का करो। अच्छी औरत कौन है? हम लोग भी नाकारे और बेकार हैं, सिर्फ नाक देखते हैं, चेहरा गोरा रहे और हाइट अच्छी रहे, बस खूबसूरती।
पागल कभी हमने नहीं देखा। कोई पूछे अब्बा से कह दे कि मेरी बीवी का सिलेक्शन करेंगे आप, जो दरूद ताज जानती हो, अत्तहियात जानती हो, सूरह यासीन जानती हो, सूरह मुल्क याद हो, बाहरी शरीयत पढ़ी हुई हो, उसको नमाज रोजे के फराइज व वाजिबात उसको मालूम हो, उससे शादी करेंगे। चेहरा रहे काला मगर अखलाक की धनी हो, परहेजगार हो, उसका सिलेक्शन मेरे लिए कीजिएगा। चूंकि चेहरा 5 दिन का लूज मोशन गोरा चेहरा काला कर देता है, 5 दिन का बुखार खूबसूरत चेहरे को बदनुमा बदरंग बना देता है। जिसके पास 5 दिन का अगर बुखार हो तो चेहरा काला हो जाता है, मगर अखलाक का रंग काला नहीं होता। उम्र बढ़ती जाती है, अखलाक का रंग गहरा होता चला जाता है। रंग फीका पड़ता है, अखलाक का रंग गहरा होता, उम्र बढ़ती जाती है, अखलाक का रंग गहरा होता चला जाता है। हमने भी सिर्फ मुंह देखा, दिल नहीं देखा, अखलाक नहीं देखा, उनके माँ बाप का कैरेक्टर नहीं देखा। अब वह भूतनी को घर में ले आए। अब जब वह भूतनी को घर में लाए तो अब 50,000 करोड़ का घर मकान है, वो शिकायत की पोटली लेके बैठ गई, हमेशा नखला करना है तो आपका जीना हराम कर देगी। तब आप क्या बोलेंगे? हुजूर ने सच कहा कि एक नेक परहेजगार औरत दुनिया की बेहतरीन पूंजी है। बेशक बेशक, दुनिया की इस बेहतरीन पूंजी है, इस दुनिया की सबसे बेहतरीन पूंजी है नेक सालेह औरत, यानी वो औरत जो नेक परहेजगार हो। ये दुनिया की बेहतरीन पूंजी। कौन कहा? जो दुनिया का सबसे बड़ा रसूल, सबसे बड़ा पैगंबर है, उसने कहा। पहले भले ही लोग हुस्न, जमाल, मकान, गाड़ी, छकड़ा, बुलेट करे, लेकिन जहां 1 साल रहते रहते बुलेट का रंग ठंडा हो गया, कपड़ा पुराना हो गया, राडो घड़ी पुरानी हो गई, अब बीवी का रंग काला था, गोरा था, वो काला हो गया। अब उसके बाद जब सबकी चार्मिंग खत्म हो गई, अब वो खोजता है कि मैं शौहर हूं, मेरी बीवी सम्मान दे, इज्जत दे, मैं जब बोलूं मेरी बीवी खामोश रहे, मैं जब खाना खाऊं वो कुछ नहीं बोले, मैं जब डांटूं तो खामोश रहे, और जब कोई काम का हुक्म दूं तो वो करे। वो वैसा नहीं कर रही है, तो अब इनके तलवे का गुस्सा सर पे आया। 2 साल के बाद अब चेहरा नजर नहीं आता, आंख उठा के बीवी को नहीं देखता, मुंह फुला के आता है, खाना खाया, बिस्तर पे सोया, सुबह सवेरे दौड़ के अपने कारोबार पे चला गया। महीनों महीनों गुजर जाते, 5 मिनट मोहब्बत से बात तक नहीं करता। क्यों? वही नाक तुमने पसंद किया था, वही रंग तुमने पसंद किया था। जो नफ्स की बात मानेगा, फिल्म की बात मानेगा, उसको तो जहर खा के मरना पड़ेगा। लेकिन जो खुदा की बात मानेगा, मुस्तफा की बात मानेगा, वो दिन गुजरता जाएगा, जिंदगी की लज्जतें बढ़ती चली जाएंगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा डॉक्टर मुफ्ती शहरयार रजा साहब क़िबला। ए नौजवानों, कभी भी सिर्फ हुस्न मत देखना, कभी भी सिर्फ नाक और गोरा रंग और हाइट मत देखना, दीन देखना। दीन, ये हुजूर ने फरमाया है। सरकार ने कहा है कि सारे लोग दुनिया में निकाह में 4 चीजें देखते हैं, हुस्न देखते हैं, खानदान देखते हैं, माल देखते हैं। तुम दीन को तरजीह देना, दीन को तरजीह देना। फज़फर बेज़ाती दीन, फज़फर बेज़ाती दीन। हुजूर ने क्या कहा? फज़फर बेज़ाती दीन। आका ने क्या फरमाया? नॉर्मली आमतौर पर दुनिया में सारे लोग 4 थिंग्स इज सीन इन मैरिज सेरेमनी, 4 चीजें देखी जाती हैं शादी की तकरीब में, ब्यूटी, वेल्थ, खानदान और अब दीन, रिलीजन, कैरेक्टर। हुजूर कहते हैं तुम सिर्फ हुस्न मत देखना, माल मत देखना, खानदान मत देखना, तुम दीन देखना, अखलाक देखना। अगर दीन देखेंगे तो फिर क्या होगा? उस दीनदार औरत के पेट से दीनदार बच्चा पैदा होगा। अगर आपने दीन नहीं देखा, लुचुर फुचुर देखा, साहब चेहरा कैसा है, नाक कैसी है, अब 2-4-10 मर्दों से बात करने वाली है, साहब 2-4 मर्दों से फोन से बात करने वाली है, नाचने वाली है, डांस करने वाली है, क्लास में डांस करने के बाद कितना नंबर ये लाई है। अगर आपने ये डांस वांस देखा तो फिर आपके घर में आके वो तिलावत नहीं करेगी, वो डांस करेगी आकर के, और डांस करेगी, सारे घर को नचाएगी, सास को नचाएगी, ससुर को नचाएगी, शौहर को नचाएगी। क्योंकि आपने तो डांस देखा है, आपने तिलावत कहाँ देखा, आपने नमाज कहाँ देखा, कहाँ पूछा कि ये नमाज पढ़ती है कि नहीं पढ़ती है। 15 साल की उम्र के बाद नमाज फर्ज है, यानी जब औरत जवान हो जाए नमाज फर्ज है, एक वक्त की नमाज छोड़ना हराम है। इसकी उम्र 25 साल हो रही है, ये बताते कि 15 से 25 या 10 साल इसकी नमाज कहाँ है, ये नमाज पंजगाना पढ़ती है कि नहीं। हमने कभी सवाल नहीं किया। नानी
मरे किसी की कोई लड़की को देखने के लिए जाए, अब 50 आदमी को लेके जो हम जाते हैं, वो गुटखा खाने वाला, वो पुड़िया रजनीगंधा खाने वाला, हम कभी किसी आलिम को नहीं लेके जाते, वो रजनीगंधा खाने वाले जोकर को लेके जाते हैं। अब वो जोकर चेहरा देखता है, कोई इधर से फोटो लेता है, कोई उधर से फोटो लेता है, कोई पीछे से फोटो लेता है, कोई आगे से फोटो लेता है। जो तेरी बीवी होने वाली है उसको इन गुटखा खोरों के का तमाशा तुमने बनाया है, चारों तरफ से सेल्फी दिलवा रहा है और उसका मुंह देख रहा है। कोई बताए आप डीएलएड करी है कि नहीं करी है, इंटरमीडिएट में कितना नंबर आया है, मैट्रिक करी है कि नहीं करी है। एक गुटखा खोर नहीं पूछता है कि आप नमाज पढ़ती हैं कि नहीं पढ़ती हैं, दुआए कुनूत याद है कि नहीं है, आयतल कुर्सी याद है कि नहीं है। अगर ये सवाल हुआ तो 100 में 90 लड़कियां छट जाएंगी, ना उसको अत्तहियात याद है, ना आयतल कुर्सी याद है, ना दरूद इब्राहिम याद है। बेशक बेशक, वाह वाह वाह, बेशक बेशक, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। बस डीएलएड, हाय हाय, ग्रेजुएट, इंटरमीडिएट। जब आपने डीएलएड, इंटरमीडिएट और सरकारी नौकरी देखा ताकि हमको मेहनत नहीं करना पड़े, मेरी बीवी स्कूल में नौकरी करे और डेली हम बाइक स्टार्ट करें, जो बाइक उसके बाप ने दिया है, और उसके बाइक से स्कूल जाके छोड़ दें और फिर 4 बजे जाकर के वहां नौकर बन के दरवाजे पर खड़े रहे। स्कूल में छुट्टी हुई, मैडम को लिया और दौड़ते हुए घर आ गए। अब नौकर ये बनना, वो बेचारी इसकी खादिमा बन के आई थी, ये औरतों का हाकिम रिजालो कव्वामुन अला निसा बन के आया था। अब ये बेचारा उनका दमछल्ला गुलाम बन के डेली बाइक से लेके जा रहा है। दिलारा महीना लगने के बाद मैडम पैसा दीजिए, ये करेंगे, मैडम पैसा दिए करेंगे। अब जाहिर सी बात है 30 दिन तक वो नौकरी करी है। अब ये साहब ये 30 दिन का नौकर बाइक लेके गया, बाइक लेके लाया, अब पेट्रोल का इतना पैसा दीजिए, कपड़ा खरीदने जाएंगे, मैडम चलिए बाजार ये खरीदेंगे, चलिए बाजार वो खरीदेंगे। इस नौकर से ज्यादा खूबसूरत स्कूल का कोई टीचर मिल गया तो अब उनसे मौज मस्ती होने लगी, मुसाफा होने लगा, गले गले मुआनका होने लगा। नौकर बाहर बैठा है, तुम आके ढोवो और महीने में थोड़ा सा पैसा लो, अब बाकी मजा तुम स्कूल का टीचर उठा रहा है। इसीलिए बेटियों को पढ़ाया था, इसीलिए नौकरी दिलवाई थी। अल्लाह ने औरतों को रानी बनाया है घर का। महर की रकम शौहर को देना है, रोटी और कपड़ा शौहर पर वाजिब है, उसका सारा मेंटेनेंस शौहर करेगा, वो कमाएगी नहीं, शौहर कमाएगा। महर की रकम 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख 20,000 जो है तुम दो। ऐसा नहीं कि महर की रकम 1100 1200 लेगा, 1200 दे, नहीं। महर की रकम औरत का हक है, लड़का अपनी कमाई के हिसाब से दे उसको महर की रकम। और कौन सी कमाई तुझ पर वाजिब है उसको देना, नानो नफका तो अलग है, वही एक छोटा सा अमाउंट बचता है जो तुमने उसको उसी अमाउंट के बदले में अपने लिए हलाल किया है। इसलिए वो अमाउंट अपनी आमदनी के हिसाब से दे, 10 लाख दे दे, 20 लाख दे दे, 25 लाख दे दे। ऐसा नहीं हमारे खानदान में 10,000 चलता है तो बुलेट लिया 5 लाख का और महर चलता है 10,000 रुपए। बुलेट लिया 7 लाख का और हमारे खानदान में चलता है 10,000 रुपए का महर चलता है, फला महर चलता है, फला महर चलता है। महर